रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM। मिटने वाली सी दुनिया से है दिल लगाना क्या, आँखों में बसा है फिर से जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, गूंजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल कर प्यारे, ये देश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। ये मीठी आवाज़ आप सुन रहे थे सुष्मिता शर्मा जी का। जी हाँ, आसाम के आप सिंगर हैं और आप नेपाल में वॉइस ऑफ नेपाल इसके पार्टिसिपेंट भी रहे हैं, कंटेस्टेंट भी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अनुभव में वॉइस ऑफ नेपाल में उन्होंने जो गाना गाया और कैसे उनको जो है स्पिरिचुअल हेल्प मिला है, इसी की कहानी अब उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र कार्यक्रम को। तो आइए आप सभी की तरफ से सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आप? जी जी, मैं भी अच्छा हूँ और आपको देखकर और अच्छे हो गए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मैं आसाम के रहने वाली, आसाम गुवाहाटी। शुभ नाम मेरा सुष्मिता शर्मा। सो मैं बचपन से ही क्लास 10 से ही मैं गाना गाती हूँ। अच्छा। क्लास 10 से, और उससे पहले तो मैं डांस करती थी। मैंने यही लाइन पे बहुत स्ट्रगल भी किया है। अच्छा। और बहुत से गाने भी गाए, दिल्ली में गाए, हिंदी गाने, असामीज़ गाने भी गाए और नेपाली गाने भी बनाए। तो यही साल हमने द वॉइस ऑफ नेपाल में भी पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें बाबा मिले थे। उससे पहले नहीं, ब्रह्म कुमारी से संपर्क संपर्क हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात है कि ब्रह्म कुमारी बोल के इतना बड़ा जो संस्था है, ये मुझे कभी पता नहीं था, क्योंकि मैं तो कितना दूर दूर जाके भी प्रोग्राम करती थी। लेकिन मुझे कभी ये आँखों से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि कहीं पे एक संस्था है, और बहन जी लोग को भी देखती नहीं थी रोड में। तो ये सडनली हमें बाबा ले गए। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें लेके गए। और हम तो कहते हैं कि किसी को हम ले जाते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त वगैरह हो गया कि चलो यहाँ पे बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा हमें ले गए। हाँ, चुन लिया। और जिस दिन चुन लिया, जिस दिन हमने कोर्स किया था, उसी दिन ही हमारे जीवन बदले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उसी दिन से हम पूरे टोटली चेंज हो गए। उसके बाद बाबा के ज्ञान में रहे। ज्ञान में रहने के बाद ऐसा लगा कि गाना तो बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ मिल गया है ना। तो ये जो रियलिटी शो है, इस रियलिटी शो से रिजेक्ट आया था मुझे। अच्छा। रिजेक्ट मतलब ऐसा है कि अभी नहीं होगा, आपका लेट हो चुका है ऑडिशंस के लिए, ऐसे बोले थे। और मैं फिजिकल ऑडिशंस देने के लिए इतना दूर नहीं जा पा रही थी। लेकिन सडनली डायरेक्टर सर का मुझे मैसेज आया कि बोला, आसाम से सुष्मिता शर्मा आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपका म्यूज़िक वीडियो देख के सिलेक्टेड किया है आपको। अच्छा। तो आप आ सकते हो ब्लाइंड ऑडिशन के लिए, डायरेक्टली टीवी राउंड के लिए।
अच्छा तो मैं कभी भी ऐसे दूर ट्रैवल कभी नहीं करती थी जब मैं ज्ञान में नहीं थी। मैं बहुत डरती थी, माँ के साथ सोती थी मैं। तब मैं काठमांडू, एक विदेश है ना हमारे लिए, तो विदेश जैसे है, तो मैं काठमांडू चली गई अकेले। तो वहाँ पे जाके अभी हमारे खान पीन भी थोड़ा अलग था ना, सात्विक हो चुके थे, खुद बना के खाती हूँ। तो वहाँ पे बाबा ने मुझे एक ऐसे दीदी के घर में रखे कि उन्होंने बोला कि आप खुद किचन संभालो और खाओ। बना के खाओ। ये भी मेरे लिए बाबा ने सुविधा कर दिया है। तो वो भी इतना बड़ा, विदेश में भी मुझे इतना अच्छा चांसेस मिला। तो ऐसे मैं निरंतर करती गई। और ब्लाइंड ऑडिशंस के दिन मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं काठमांडू फर्स्ट टाइम गई थी, बहुत कोल्ड था उधर। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रहा था। तो उस दिन ब्लाइंड ऑडिशंस के दिन बहुत यूएस से भी बहुत अच्छे अच्छे वो क्या बोलते हैं गायक भी आए थे। सब लोग रिजेक्ट हो रहे, हमें देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या होगा, मैं इतना दूर से आई हूँ। तो मेरा दो चेयर टर्न हो गया। अच्छा। हमारा वो वॉइस खराब होने से भी 2 चेयर टर्न हो गया। कैसे मैं गाई मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस टाइम में गई स्टेज में, क्या गाई, कैसे गाई, और गाना भी इतना टफ था कि गुलाम अली सर का नेपाली गाना, वो थोड़ा क्लासिकल टाइप का गाना है, बहुत टफ है। तो तब मुझे एक अलग सा महसूस हुआ कि बाबा ने हमें बहुत साथ दिया है उस टाइम। तो ऐसे कर करके हमने उसमें भाग लिया और आया, और अभी निरंतर बाबा के ज्ञान में हूँ और अपना कार्य भी कर रही हूँ। और अभी बाबा ने इतना टैलेंट दिया है कि बाबा का गाना भी मैंने लिखा है थोड़ा बहुत। वो लिखना तो कॉमर्शियल लिखती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं राइटर हूँ, जस्ट छोटा थोड़ा बहुत जब मेरा मन करता था तो मैं लिखती थी। लेकिन अभी बाबा का गाना एक रिलीज हो चुका है और अभी एक चल रहा है, बना रही हूँ। बहुत बढ़िया सुष्मिता जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा गीत हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाइए आप गुनगुना कर अपना लिखा हुआ। तो मैं अपना वाला ही गाना में 2 लाइन गा देती। बिल्कुल बिल्कुल। चारों ओर से उजाला कर दिया बाबा आपने, मधुबन के बाबा हमारे, मधुबन के बाबा हमारे, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि सुष्मिता जी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी को? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्योंकि हमने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हमने सब कुछ किया है, लेकिन जो बाबा का ज्ञान से हमें मिला है, जो शक्ति, जो पावर, वो हमें कभी नहीं मिला था। मैं भक्ति मार्ग में बजरंगबली को मानती थी और बहुत पूजा पाठ करती थी, तभी भी हमें वो शक्ति नहीं महसूस होता था जो कि अभी बाबा को मिलने के बाद जब मेरा तबीयत ख़राब भी होता है तब भी मैं हर चीज़ को परफेक्टली कर सकती हूँ। क्योंकि हम सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे नॉन बीके सुन रहे होंगे हमारे बारे में बातें, तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि एक बार आप सब लोग हमारे ब्रह्म कुमारी जो ज्ञान नॉलेज है उनको धारण करके, सबका अगर कोई सपना है जीवन में अचीवमेंट करना है, निडर होकर कॉन्फिडेंट के साथ, तो एक बार ये ज्ञान जरूर लीजिएगा। क्योंकि इस ज्ञान से ही मुझे आज यहाँ तक लेके आए हैं बाबा ने। और ये जो कॉन्फिडेंट है आज मैं इतनी, आज मेरा तबीयत अंदर से इतना अच्छा नहीं है, तभी भी मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आने से
कि मैं आप सबको बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये शक्ति मुझे बाबा ने दिया है। और आज सुबह जो मैंने गाया था उस टाइम भी मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि मैं कैसे गा पाऊंगी, लेकिन बाबा ने गा दिए मेरे साथ, तो सभी ने अच्छा बोला, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जीवन में, और पवित्रता और जीवन में सत्यता, इनको साथ में लेकर अगर कार्य करेंगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। तो मैं यही चाहती हूँ, बहुत ऊंचे से ऊंचे अगर प्लेटफॉर्म आप लोग को हासिल करना है तो बाबा के ज्ञान में जरूर आए, और सत्य के भान, सत्य परिचय जरूर लीजिए, और शिव बाबा को पहचानिए। ओम शांति। ओम शांति। सुष्मिता जी, बहुत ही सुंदर आपने मैसेज कोट किया, और अपने जीवन का अनुभव से हमें बहुत ज़्यादा जो है आपने मैसेज बताया कि किस तरह से आपके जीवन में परमात्मा का ये शक्ति, आध्यात्मिक जो शक्ति है वो कैसे काम करती हैं। जब आप बिल्कुल लो फील कर रहे थे, आपका तबीयत भी ठीक नहीं था, उस समय आपको परमात्मा का ये शक्ति काम करके उन्होंने अपना काम करा लिया। ये आपका अनुभव था, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत साधुवाद आपको। और चाहूँगा कि आप इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं, और इसी तरह परमात्मा का ये स्पिरिचुअल नॉलेज अपने गीतों के माध्यम से सारे जहां में आप फैलाएं। ऐसे शुभ आशा के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम।